हेलो स्टूडेंट्स। पढ़ने की कैपेसिटी, मैथ्स का चाहत और क्वेश्चन से लगाव होना बेहद ही जरूरी है। चलिए तो जरा ध्यान दीजिए इधर। हम लोग आज सेट्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। मतलब ये क्लास 2 चलेगा। सेट्स का फर्स्ट क्लास हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जो नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लें। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2, दैट मीन्स क्लास नंबर 2। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं लेक्चर 2, जरा ध्यान दें। चलिए हम लोग आज जानते हैं सेट्स का दूसरा चैप्टर, दैट मीन्स लेक्चर 2 क्लास 2। तो हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन सेट्स के बारे में पढ़ चुके थे, क्या चीज समझ चुके थे, सेट्स का डेफिनेशन हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग सेट्स का देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कितने तरीका से कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में पहला है रोस्टर फॉर्म, उसी को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, उसी को बोला जाता है प्रॉपर्टी फॉर्म, क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज करके बनाया जाता है। और तीसरा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स ये तीनों केवल नेम से अलग है और तीनों का मतलब रिप्रेजेंटेशन केवल अलग अलग है। मतलब एक ही समझे तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, तीनों का नेम केवल अलग अलग है और बाकी उसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे देखेंगे हम लोग टेबुलर फॉर्म, पहला देखेंगे टेबुलर फॉर्म। इसी को बोला जाता है, टेबल के रूप में लिखा जाता है इसलिए टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। इसी को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। अभी एक एक करके बताएंगे। फिर हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और इस सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी का यूज करके बनाया जाता है, इसलिए बोला जाता है इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोला जाता है। प्रॉपर्टीज फॉर्म, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज फॉर्म। तीसरा में है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के बारे में देखते हैं। देखो ये तीनों जो है सो केवल नेम अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। और ये सेम मतलब सबका काम सेम है, लेकिन अलग अलग तरीका, इसका अलग अलग तरीका है लिखने का। ठीक है, चलो चलो जरा ध्यान दो इधर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेबुलर फॉर्म के बारे में। आफ्टर देन सेट बिल्डर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं, सबसे पहले एक सेट ए लेते हैं। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है इसमें, कुल टोटल 5 एलिमेंट है। और ये विजुअल है, मतलब ये इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा। एक सेट ए है, इसमें कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। ये हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसी को यदि हम लोग दूसरा तरीका से लिखें, दैट मीन्स टेबुलर फॉर्म में लिखें, टेबल के फॉर्म में लिख दें, तो कैसे लिखाएगा। तो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये टेबल के फॉर्म में लिखा गया, इसलिए इसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। और हमेशा इसका एलिमेंट जो है सो सेपरेटेड बाय कॉमा, इसका जो भी सेट का एलिमेंट होता है वो सेपरेट किया जाता है कॉमा से, ऑलरेडी कल बता चुके थे।
जो जो क्लास प्रीवियस नहीं देखे हैं वहां पे जा करके देख लें प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट हो गया। तो ई पांचों एलिमेंट का ये हो गया कौन सा रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म, और इसी को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे यदि कहीं इसको एलिमेंट को यदि कहीं रीअरेंज कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि 4 पहले लिख दें 1 यहाँ लिख दें तो दोनों सेट सेम कहलाएगा। दैट मीन्स यदि कहीं एलिमेंट्स को क्या चीज कर दें, इधर उधर रीअरेंज कर दें, देन द सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये हो गया हम लोग का कौन सा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। यही रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को यदि हम लिखें प्रॉपर्टी का यूज करके, दैट मीन्स प्रॉपर्टी का यूज करके लिखें तो यही हो जाएगा सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टीज फॉर्म। जरा ध्यान दें यहाँ पे, ये सेट बिल्डर कैसे बनाएंगे, इस टेबुलर फॉर्म से। तब a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे x सच दैट, अच्छा अभी 2-3 सिंबल आएगा यहाँ पे, इसको अभी तुरंत लिखवा देते हैं, ठीक ना। सच दैट आएगा, देयर एग्जिस्ट आएगा, फॉर ऑल आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सच दैट, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये एक कोई नंबर दिख रहा है, देखो तो कौन सा नंबर दिख रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 तक है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू जो है सो यहाँ पे बड़ा है किससे, तो 1 से, इक्वल टू भी है इसलिए इक्वलिटी होल्ड, एंड लेस देन इक्वल टू है 5। और जहाँ पे x जो है वो x बिलोंग्स कर रहा है किस में, तो नेचुरल नंबर में। तो ये दोनों का बात एक ही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये x सच दैट x इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 1 से 5 तक, कहां से कहां तक है, 1 से 5 तक, 1 भी शामिल है 5 भी शामिल है। जहां x बिलोंग कर रहा है किस में, तो नेचुरल नंबर में। तो यहां भी तो वही बोल रहा है 1 2 3 4 5, दैट मीन्स एक ही ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। एक ही आदमी है लेकिन अलग अलग यूनिफॉर्म पहन लिया है, अलग अलग ये क्या चीज किया है, ड्रेस को धारण कर लिया है। पहला इसको क्या चीज बोलेंगे, तो ये कौन सा फॉर्म है, तो टेबुलर फॉर्म। इसी टेबुलर फॉर्म को कैसे कन्वर्ट कर दिए, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी फॉर्म में। यहाँ पे देखो ना, ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी को विजुअलाइज कर दिए, ये हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे कुछ सिंबल आएगा, तो सिंबल आएगा तो वो सिंबल कैसे क्या होगा, सो जरा ध्यान दें। कुछ रिप्रेजेंटेशन आएगा सिंबल, वो सिंबल जरा ध्यान में देना, ध्यान में रखना है। क्या आएगा, देखो इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, और इसको पढ़ेंगे सच दैट, इसको पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई को, देयर एग्जिस्ट, ये सबको नोट कर लेना है। इसको पढ़ेंगे उल्टा ए को फॉर ऑल, ठीक है। कलम कॉपी साथ में लेकर के ही बैठना है, ये सब ध्यान में रखना है, लिखते जाना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में 3 टाइप का रिप्रेजेंटेशन देखें, ठीक है। तो ये एक ही आदमी का यूनिफॉर्म अलग अलग पहना दिए, केवल कहने का मतलब सेम है, सब सेम है, लेकिन अलग अलग उसका रिप्रेजेंटेशन है। पहला है टेबुलर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टीज फॉर्म, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कोई एक सेट ले लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये विजुअलाइज हो रहा है, इसलिए ये हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसी को टेबुलर फॉर्म में टेबल के रूप में लिख दिए, तो यही हो गया टेबुलर फॉर्म 1 2 3 4 5।
अब इसी में से अप्लाई कर दिए क्या चीज, प्रॉपर्टी को, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए a इक्वल टू एक्स, कहां से कहां तक, 1 से 5 तक, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, लगातार नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर आ गया 1 to 5, जहाँ पे x जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, जहाँ पे x क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है किसमें, तो नेचुरल नंबर में। क्या कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे है द वर्ड मैथमेटिक्स। The word mathematics write in tabular और roster form। देखो यहाँ पे जरा ध्यान देना है, द वर्ड मैथमेटिक्स राइट इन फॉर्म ऑफ या राइट इन टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, मतलब मैथमेटिक्स को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मैथमेटिक्स को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो कल का क्लास में हम बताए थे, क्या बताए थे कि जो सेट्स होता है तो सेट्स का एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, यदि रिपीट करेगा तो वो सेट नहीं बनेगा, और सेट्स का एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है कॉमा से, और यदि कहीं रीअरेंज कर दिया जाए तो सेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग सेट्स बनाते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। जरा ध्यान दो, ये हो गया m, तो एक m लिखा गया, मतलब ए एम नहीं लिखाएगा, मतलब सेट्स में एलिमेंट का रिपीटेशन नॉट अलाउड, यदि एलिमेंट रिपीट करता है तो वो सेट नहीं होगा, एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, एक एलिमेंट जो है तो एक ही बार लिखाएगा तभी वो सेट कहलाएगा। अब ये m हो गया, एंड ईच एलिमेंट्स इज सेपरेटेड बाय कोमा, यहाँ पे कोमा से सेपरेट कर देंगे, ये हो गया तो a लिख देते हैं, ये यहाँ भी और ये यहाँ भी कैंसिल हो गया। इसके बाद t, ये t लिखा गया, t यहाँ भी है, t यहाँ भी है, एक ही बार लिखाएगा। इसके बाद h, h यहाँ भी है और कहीं है क्या, नहीं, तो नहीं लिखाएगा। एक e, e कैंसिल हो गया, e और कहीं है नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पे i भी कैंसिल, c और s। जरा ध्यान दो, यहाँ पे कोई भी वर्ड देखो तो कोई भी लेटर जो है, कोई भी वर्ड यहाँ पे रिपीट है क्या, नहीं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, दैट मीन्स दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेट, और वो भी सेट का कौन सा रिप्रेजेंटेशन, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश का कुछ कुछ वर्ड है, मिसिसिपी है और कम्युनिटी है और बहुत सारा वर्ड है, ठीक है, जो जिसको अरेंज करने के लिए देता है। तो कोई भी वर्ड हो उसको हम लोग फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से एक और ले लेते हैं, कमिटी को लिखना है COMMITTE, ठीक है, कमिटी है, तो इस कमिटी को लिखना है कौन सा फॉर्म में, तो इस कमिटी को लिखना है रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो जरा ध्यान दें कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे C एंड सेपरेट किया जाएगा किससे, तो कोमा से, तो यहाँ पे C एक लिखा गया, O तो O भी लिखा गया, और कहीं है क्या वो, नहीं, चलो M, एक M लिख दिए, और ये सेम M कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड इन सेट, जहाँ पे एलिमेंट जो है सो रिपीटेशन नहीं करेगा तो एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हुआ, ये हो गया I। इसके बाद ये T लिखा जाएगा एक बार, दो बार ये नहीं लिखाएगा, E लिखा जाएगा एक बार, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। यही आ गया कमिटी का टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं।
इक्वेशन को लिखना है। कौन सा फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को? इक्वेशन को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। चलो तो रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं इसको। A इज इक्वल टू, यहाँ पे E हो जाएगा Q, QB U A, लगता है कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, TION। यदि कोई नहीं रिपीट करेगा तो सभी लेटर लिखा जाएगा। तो इसको क्या चीज बोलेंगे? इस इक्वेशन का ये कौन सा फॉर्म? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और लिखते हैं। इसको दिया रहेगा, यदि कहीं टेबुलर फॉर्म में तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा उसको सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया रहेगा उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्वेश्चन है 1 4 9 16 25। देखो तो इसको यदि कहीं हम लोग को एक सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, इस सेट को हम लोग को लिखना है किसमें? तो ये दिया हुआ है टेबल के रूप में, दैट मीन्स कौन सा फॉर्म? तो टेबुलर फॉर्म। टेबल के रूप में दिया है टेबुलर फॉर्म। अब हम लोग को इसमें लिखना है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? तो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो A इज इक्वल टू, देखो तो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स किसका? n का स्क्वायर। इसको लिखेंगे n का स्क्वायर। n का स्क्वायर जहां पे n जो है सो n किस में बिलोंग कर रहा है? देखो तो n का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो ये दोनों ये प्रॉपर्टी फॉर्म में हो गया, और यही चीज हो गया ये किस में? तो ये टेबुलर फॉर्म में हुआ। दोनों का केवल नाम अलग अलग कर दिया है, दोनों का काम सेम है। जो इस ये वाला फॉर्म टेबल के रूप में और ये वाला फॉर्म प्रॉपर्टी के फॉर्म में, मतलब सेट बिल्डर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। Question is that 1 8 A is equal to 1 8 27 64 125 216 डॉट डॉट डॉट। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे देखना है ये कौन सा फॉर्म में दिया है। तो ये दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग को निकालना किस में है? इसको कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट कर देना है किस में? तो प्रॉपर्टी फॉर्म में। प्रॉपर्टी फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। प्रॉपर्टी फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। चलो जरा ध्यान दो इसको। तो ये सेट A इज इक्वल टू, जरा ध्यान दो, ये हो जाएगा n का q। देखो तो प्रत्येक का q यहाँ पे दिख रहा है, ये 1 का q, 1 का q 1, 1 का q दिख रहा है, और ये 2 का q 8, 3 का q 27, 4 का q 64, 5 का q 125, 6 का q 216। तो देखो यही सेम चीज को हम लोग लिख रहे हैं। ये सेम चीज ये टेबुलर फॉर्म में है, हम लोग इसको लिख रहे हैं किस में? तो सेट बिल्डर फॉर्म में, दैट इज आल्सो नोन एज प्रॉपर्टीज फॉर्म। इसको प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एन क्यू, दैट मीन्स एन का क्यू हो गया, और जहाँ पे एन किस में बिलोंग कर रहा है? तो नेचुरल नंबर में। तो देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, दैट मीन्स प्रॉपर्टी फॉर्म। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये टेबल के रूप में, इसलिए टेबुलर फॉर्म भी। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों सेम है, और ये
प्रॉपर्टीज फॉर्म या सेट बिल्डर दोनों एक ही है, दोनों का नेम एक ही है। कौन कौन? ये हो गया प्रॉपर्टी फॉर्म में हम लोग का कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। A इज इक्वल टू चलो ध्यान दो, एक ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है किसमें? तो ये इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है हम लोग को किसमें? तो प्रॉपर्टी फॉर्म, दैट मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ये दिया हुआ है किस चीज में। तो देखो जरा यहाँ पे ध्यान देना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या ये लगातार नंबर है? और ये देखो 1 से स्टार्ट है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे x सच दैट x जो है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई कर रहा है? तो x का वैल्यू लेस देन 1, नो नो सॉरी, ये क्या है? ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा और 1 के इक्वल, और 8 से छोटा और 8 के इक्वल, दैट इज रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी को। लेकिन यहाँ पे जो x है वो x बिलोंग कर रहा है किस में? तो n, दैट मीन्स नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे n बिलोंग कर रहा है किस में? तो नेचुरल नंबर। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 8, ये हो गया टेबलर फॉर्म, टेबल के रूप में दिख रहा है, दैट मीन्स टेबलर फॉर्म। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके बना दिए, इसलिए हो गया ये प्रॉपर्टीज फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया x सच दैट 1 कहाँ से कहाँ के बीच, x का वैल्यू 1 से बड़ा और 8 से छोटा, 1 के इक्वल भी 8 के इक्वल भी। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग बना दिए, जहां पे x बिलोंग कर रहा है किसमें? तो नेचुरल नंबर में। क्या कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और लेते हैं, ठीक है। अब यदि इसी को अभी हम लोग सीख रहे हैं क्या? रोस्टर, दैट मीन्स रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सीख रहे हैं। अब यदि कहीं प्रॉपर्टी दिया रहेगा और टेबलर फॉर्म में लिखने बोलेगा, क्या नहीं लिखाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। लेकिन एक दो क्वेश्चन और देख रहे हैं किस पे? तो इसी से रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म ही देख रहे हैं, एक दो क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको ऑप्शनल क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो a इज इक्वल टू 1 2 3 4, राइट in the form of set builder form, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं इसको। a इज इक्वल टू, अच्छा ऑप्शन देते हैं इसमें, ऑप्शन a इज, विदाउट ऑप्शन सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका सॉल्यूशन a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, दैट मीन्स x सच दैट x का वैल्यू लाई कर रहा है कहाँ से? 1 से 4 के बीच में, जहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा है किसमें? तो नेचुरल नंबर में। दैट पार्टिकुलर टेबुलर फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह से हम लोग का आज क्वेश्चन हुआ कहाँ से? टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट किए हम लोग टेबुलर फॉर्म से, टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट किए हम लोग टेबुलर फॉर्म से, टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट किए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह से हम लोग का आज क्वेश्चन हुआ कहाँ से? टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट किए हम लोग टेबुलर फॉर्म से, टेबुलर फॉर्म
टू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। आज कन्वर्ट किए हम लोग टेबुलर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे सेट बिल्डर टू टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर टू टेबुलर फॉर्म सीखेंगे। इसके बाद और भी आगे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सीख लिए, आज हम लोग क्या सीखे, टेबुलर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। बेसिक क्लास हम लोग का हो चुका था, ये दूसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले डे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर ऑल।